त्रेता युग, जिसे द्वापर युग के पहले और सतयुग के बाद का युग माना जाता है, भारतीय धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में वर्णित है। इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ था, राक्षसों का संहार हुआ और कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं। किंतु इन प्रचलित कथाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो कम ही सुनी गई हैं। अगर आप इन अनसुनी घटनाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको त्रेता युग की उन घटनाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली, भगवान राम और हनुमान जी के बीच गुप्त संवाद। श्री राम और हनुमान जी का संबंध गुरु और शिष्य का था, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को एक ऐसा गुप्त ज्ञान दिया जिसे सुनने के बाद हनुमान जी अवाक रह गए। यह वार्तालाप तब हुआ जब श्री राम अपने अंतिम समय में थे। हनुमान जी को यह आभास हो चुका था कि अब श्री राम धरती छोड़कर जाने वाले हैं। तब उन्होंने श्री राम से पूछा, प्रभु, क्या यह सच है कि आप इस शरीर को त्यागने वाले हैं? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, यह संसार परिवर्तनशील है। मैं केवल लीला निभा रहा था। मेरी इस लीलामय यात्रा के पश्चात भी मेरा नाम और मेरी कथा जीवित रहेगी। तुम इस धरती पर तब तक रहोगे जब तक राम कथा कही जाएगी। हनुमान जी यह सुनकर भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने ये वचन दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर राम जी का नाम लिया जाएगा वे इसे नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी अमर हैं और जहाँ भी राम कथा होती है वे वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा, रावण की मृत्यु से पहले का अंतिम रहस्य। रावण के बारे में हम सब जानते हैं कि वह एक महाज्ञानी ब्राह्मण था जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। जब रावण मृत्यु शैया पर था तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और अपने शत्रु से वह ज्ञान प्राप्त करो जो उसे शक्तिशाली बनाता था। लक्ष्मण पहले अहंकार के कारण रावण के सर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को सिखाया कि ज्ञान हमेशा विनम्रता से प्राप्त होता है। लक्ष्मण रावण के पैरों के पास जाकर खड़े हुए। तब रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली, समय का सम्मान करो। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। दूसरी, शत्रु की शक्ति का अनादर मत करो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। तीसरी, अहंकार से बचो। यह सबसे बड़ा विनाशकारी तत्व है जो एक महान योद्धा को भी पतन की ओर ले जाता है। रावण की यह सीख आज भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लंका नरेश रावण को शिव जी का परम भक्त माना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत के अलावा एक और गुप्त स्थान पर तपस्या की थी। यह स्थान हिमालय की एक गुप्त गुफा में था जिसे राक्षस गुहा कहा जाता था। मान्यता है कि यहाँ रावण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और इस स्थान की ऊर्जा आज भी वैसी ही बनी हुई है। इस गुफा में प्रवेश करने वाले लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कुछ साधु बताते हैं कि यहाँ रात को शिव मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। तीसरी, माता सीता का अंतिम रहस्य। सीता माता का धरती में समा जाना एक प्रसिद्ध घटना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा था? जब सीता माता धरती में समा गईं, तो वह वास्तव में पाताल लोक नहीं गईं, बल्कि उन्हें देवी पृथ्वी ने एक गुप्त द्वार से ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख है कि माता सीता का वास्तविक जन्म केवल एक राजा की पुत्री के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं, जिन्हें इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया था। धरती में समाने के बाद वह पुनः अपने असली स्वरूप में लौट गईं और भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गईं। अग्नि परीक्षा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता को एक और परीक्षा से भी गुजरना पड़ा था?
जब राम उन्हें अयोध्या वापस लाए तब कुछ ऋषियों ने सुझाव दिया कि यदि सीता वास्तव में पवित्र हैं तो वे धरती माता का आह्वान करें। जब सीता ने ऐसा किया तो पृथ्वी फटी और माता सीता को अपनी गोद में समा लिया। यह घटना सतयुग के अंत और त्रेता युग के अंतिम दिनों की एक महत्वपूर्ण घटना थी। चौथी, श्री राम का अश्वमेध यज्ञ और लव कुश का प्रतिकार। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उनके घोड़े को किसी ने रोका तो नहीं था, लेकिन एक स्थान पर जब ये घोड़ा पहुंचा तो उसे रोक लिया गया और घोड़ा रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने श्री राम की सेना को चुनौती दी और अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया, जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि वे स्वयं श्री राम के पुत्र हैं। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण भी लव कुश से पराजित हो गए तब स्वयं श्री राम को आना पड़ा। अतंत्य जब यह रहस्य खुला तब पिता और पुत्र का मिलन हुआ। यह घटना त्रेता युग की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक थी, क्योंकि इसमें पिता पुत्र के बीच शक्ति और प्रेम की परीक्षा हुई थी। पांचवी, शबरी के बेर का अद्भुत रहस्य। शबरी एक भीलनी थी जो भगवान राम की अनन्य भक्त थी। उनकी कथा तो प्रसिद्ध है कि उन्होंने राम को झूठे बेर खिलाए, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शबरी के बेर वास्तव में दिव्य फल थे। कहते हैं कि शबरी को स्वयं माता अन्नपूर्णा ने वरदान दिया था कि जो भी उनके प्रेम से अर्पित फल खाएगा उसका हृदय पवित्र और विचार शुद्ध हो जाएंगे। यही कारण था कि जब राम ने वह बेर खाए तो उनकी संपूर्ण थकान दूर हो गई और वे पुनः ऊर्जावान हो गए। छठा, हनुमान जी और मकर ध्वज का रहस्य। त्रेता युग की एक अन्य रोचक घटना हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा है। यह कथा बहुत कम लोगों को ज्ञात है। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय जल में छलांग लगाई थी तो उनके पसीने की एक बूंद एक मछली के पेट में चली गई थी। इस मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे मकरध्वज कहा गया। वह बाद में पाताल लोक का रक्षक बना। जब हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया तब उन्हें अपने पुत्र मकरध्वज का पता चला। सातवां, राम सेतु का निर्माण और जल में विलय। राम सेतु के निर्माण की कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि राम सेतु अदृश्य क्यों हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने सीता माता को वापस अयोध्या लाकर अश्वमेध यज्ञ किया तब समुद्र देवता ने श्री राम से प्रार्थना की कि राम सेतु को विलीन होने की अनुमति दें ताकि संसार में कोई इसे भंग न कर सके। श्री राम ने इसे स्वीकार किया और राम सेतु धीरे धीरे समुद्र में समा गया। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि यह सेतु किसी समय पर अस्तित्व में था। आठवां, अश्वत्थामा और त्रेता युग का रहस्य। अश्वत्थामा को द्वापर युग का अमर योद्धा माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह त्रेता युग में भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था तब एक अज्ञात योगी उनके समक्ष उपस्थित हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा थे, जिन्होंने राम से ब्रह्मास्त्र विद्या की शिक्षा मांगी थी, किंतु राम ने उन्हें यह विद्या देने से मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि अश्वत्थामा इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। नवां, लक्ष्मण का पुनर्जीवन और योग बल। लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा शक्ति बाण से मूर्छित किया गया था और उनके पुनर्जीवन की कथा प्रसिद्ध है, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो केवल संजीवनी बूटी ही नहीं बल्कि लक्ष्मण के स्वयं के तप और योग बल के कारण भी वह पुनः जीवित हुए। 10वां, विभीषण का श्राप। रामायण के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने कुल और राक्षस वंश पर एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि राक्षस कुल कभी फिर से उत्थान नहीं करेगा क्योंकि उनके वंश के लोगों ने धर्म के विपरीत कार्य किए हैं। इसी कारण द्वापर युग में भी राक्षसों की शक्ति पहले की तरह नहीं रही थी। 11वां, श्री राम की जल समाधि। त्रेता युग के अंत में जब श्री राम को
यह आभास हुआ कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय किया। लेकिन जल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए और कहा कि वे भविष्य में विष्णु के अन्य अवतारों में पुनः प्रकट होंगे। त्रेता युग केवल युद्ध और विजय का युग नहीं था, बल्कि यह सीखने और आत्मनिरीक्षण करने का भी युग था। भगवान राम, माता सीता, रावण और हनुमान जी, इन सभी की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म, प्रेम, ज्ञान और विनम्रता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इन घटनाओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति को समृद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण सीखें छोड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी घटना ने आपको सबसे अधिक चौंका दिया। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कथा के साथ। जय श्री राम।